आरा नगर रामलीला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह बनी कोर कमेटी एवं कार्यकारिणी सदस्यों ने चयन पत्र व बुके देकर सम्मानित किया। आरा शहर के सुमनारायण नगर स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आरा नगर रामलीला समिति के नए अध्यक्ष के तौर पर संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह को मनोनीत किया गया। नगर रामलीला समिति की कोर कमेटी तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने संयुक्त रूप से प्रस्ताव पारित कर उन्हें अध्यक्ष मनोनीत किया। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में मंगलवार को एक समारोह में नगर रामलीला समिति के वरीय पदाधिकारी रामेश्वर प्रसाद, कोषाध्यक्ष मदन प्रसाद, महासचिव शंभुनाथ प्रसाद, सलाहकार समिति के मेजर राणा प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से डॉक्टर अर्चना सिंह को चयन पत्र एवं बुके देकर सम्मानित किया। इस मौके पर नगर रामलीला समिति के नए अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि राम कड़कन है और क्षण क्षण में है। राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। भगवान राम को जो पढ़ ले अथवा गढ़ ले तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा, अर्थात आप अच्छे भाई, अच्छे मित्र, अच्छे पड़ोसी आदि की भूमिका अदा कर सकते हैं। राम की सेवा के लिए मुझे चुना गया है। मुझे कार्य करने का पूरा अनुभव है। मुझे मेहनत करना आता है। मुझे जो जिम्मेवारियां मिली हैं, मैं लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने का प्रयास करूंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व अध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन जी ने भी नगर रामलीला समिति को सींचने का कार्य किया है। मैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को गति प्रदान करने का प्रयास करूंगी। इस मौके पर वरीय सदस्य निर्मल कुमार ने कहा कि पिछले 400 वर्षों से नगर रामलीला समिति अनवरत रूप से रामलीला का आयोजन करते आ रही है। इस समिति को सींचने एवं संवारने का कार्य समिति के सदस्यों ने किया है। शिक्षाविद एवं राम भक्त संभावना आवासीय उच्च विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह निश्चित रूप से समिति को नयापन प्रदान करने का काम करेंगे। इस अवसर पर संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, नगर रामलीला समिति के विष्णु शंकर, अशोक मिश्रा, मुन्ना सिंह, रिटायर्ड डीएसपी अविनाश कुमार, पंकज प्रभाकर एवं राम कुमार समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इतने सुंदर संचालन के लिए सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई को दिलीप जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज शिक्षक दिवस भी है और मैं चाहूँगी कि मैं मंच पर आई हूँ तो नगर रामलीला समिति के जितने भी हमारे पदाधिकारी और हमारे बड़े भाई कोर कमेटी के सदस्यगण उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का एक इस विद्यालय की प्रिंसिपल होने के नाते स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, शुभकामना देना चाहूँगी। मैं थोड़ा सा 2 लाइन शिक्षक दिवस के अवसर पे कुछ कहूँ तो सबसे पहले शिक्षक, यहाँ जितने भी हॉल में बैठे हुए लोग हैं, या तो प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से कहीं ना कहीं अपने जीवन में शिक्षक होते हैं। हम अपने बच्चों को भी सीख देते हैं, बच्चा हमारा सीखता है तो वह शिक्षा होती है और हम कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका को अदा करते हैं। जहाँ तक हम शिक्षकों की बात है, जो हमारी दिनचर्या है, कार्यशैली है, उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि जब हमारे पास एक अनगढ़ बच्चा आता है, माँ की गोद से निकलकर सीधे विद्यालय में आता है, माँ को भी नहीं पता होता है कि इसका आगे का जीवन क्या होगा और शिक्षक को भी नहीं पता होता है। लेकिन माँ तो नहीं जान पाती, लेकिन शिक्षक कुछ वर्षों के बाद जान जाती है कि यह बच्चा कहाँ रुचि ले रहा है और किस क्षेत्र में जाएगा। तो यह शिक्षक का पैनी नजर है, यह शिक्षक की दिव्य दृष्टि है जो समझ जाता है कि बच्चा आगे जाकर के क्या करेगा। शिक्षक के जीवन में सबसे अच्छी चीज तब होती है, इस चीज की अनुभूति मैं भी करती हूँ, जब किसी बच्चे का अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के विद्यालय में आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और कहता है कि मैम मुझे जॉब मिल गई है और वेरिफिकेशन के लिए, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए मैं आई हूँ, मुझे लगता है मुझे नौकरी मिली है। और कितनी बार मुझे नौकरियां मिल चुकी हैं, इसका आनंद मैं ले चुकी हूँ और आगे आने वाले दिनों में भी लूँगी। एक शिक्षक इस समाज को एक अच्छा, एक सच्चा इंसान दे सकता है, सामाजिक परिवर्तन करने की क्षमता को विकसित कर सकता है, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र परिवर्तन के लिए उस बच्चे को जागृत कर सकता है, एक ऐसा युवा बना सकता है जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने राम राज्य के रूप में की थी। अब हम आते हैं रामलीला समिति की ओर। तो रामलीला समिति क्या है? राम कण कण में है, राम क्षण क्षण में है, राम मुझ में है और राम तुझ में है। राम के बिना सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर हम
राम को पढ़ लें, अगर हम राम को गढ़ लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है और हम अच्छे बच्चे, अच्छे शिक्षक, अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई, अच्छे मित्र, अच्छे क्या क्या संपूर्ण रिश्तों को की अच्छाइयों को हम जी लेते हैं। अगर भाई के रूप में राम भरत जाते हैं तो उन्हें भरत और राम के संबंधों को आप देखें। मित्र के रूप में निषाद राज को देखें। जब राज्याभिषेक होने लगा तो हुआ कि उनके भाई और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पूछा कि किसी को मुख्य अतिथि बनाया जाता है अच्छे अच्छे चीज़ों पे, वो तो राजघराना ही था। और तीनों लोक के स्वामी भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, जिसको देखने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश क्या क्या संपूर्ण सृष्टि आ गई थी अयोध्या में। तो हुआ कि भाई राम जी सोचने लगे कि मैं किसे बुलाऊं, तो राम जी को याद आया कि निषाद राज को बुलाया जाए। इससे अच्छी मित्रता का प्रमाण कहाँ मिल सकता है। तो राम को हम पढ़ें, राम को हम कहें, तो हम अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। और हमारे ऊपर जो जिम्मेवारियां मिली हैं, मैं चाहूँगी कि इसका निर्वहन मैं अच्छे तरीके से करूं, क्योंकि इतने बुद्धिजीवी, इतने कर्मठ और इतने विवेकी लोग जुड़े हुए हैं जिनको अनुभव है। तो अनुभव तो मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मेरे बड़े भाई सब मेरे साथ हैं। तो मुझे करना क्या है, मुझे मेहनत करना है और मुझे मेहनत करनी आती है। तो मुझे लगता है कि शायद मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी उतर सकूं, आपका साथ रहेगा। तो आप इस चीज के लिए हमें चुने। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत सारी संस्थाओं में मैं रही हूँ, एक प्रधानाचार्य के रूप में एक स्कूल चला रही हूँ, लेकिन राम की सेवा के लिए मुझे चुना गया। मैं आज अंतर मन से बहुत भावुक हो रही हूँ। मेरे रूम खड़े हो रहे हैं कि कहाँ से कैसे ये नाम आ गया। हमारे पहले के अध्यक्ष पंकज जी ने अच्छा काम किया है। शायद मैं उससे लंबी लाइन खींच सकने में कामयाब हूँ, और क्योंकि उनके समय में भी रामलीला समिति अच्छा विकास की है। और इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, शंभू जी हैं, मदन जी हैं, दिलीप जी हैं, कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे अभिभावक रामेश्वर जी हैं, राम कुमार जी हैं। सभी का मैं विद्यालय में स्वागत भी करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ। और बोलने के लिए बहुत कुछ है फिर किसी मंच पे, क्योंकि आज दो कार्यक्रम था। और सभी भाइयों का पुनः मैं स्वागत करती हूँ, रामलीला समिति के सभी सदस्यों का, और अपने शिक्षकों का भी बहुत बहुत इस विशेष दिवस पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगी। इस चीज को याद रखिएगा कि आपके थोड़े से दुर्व्यवहार के चलते एक पूरा व्यक्तित्व खराब हो जाएगा, इस देश का एक युवा खराब हो जाएगा। अगर आप विवेक से सोचेंगे, अगर आप कल्पनाओं से सोचेंगे, अगर आप संयमित होकर सोचेंगे, तो एक बच्चे का अच्छा विकास कर सकते हैं। और एक बच्चे का विकास का मतलब होता है कि एक परिवार को सुगठित, सुसंस्कृत और उसको सुसज्जित कर देना। जब इस देश का एक एक परिवार फूल का गुलदस्ता जो है सज जाएगा, तो जाहिर सी बात है राष्ट्र खुद ब खुद सशक्त हो जाएगा। तो एक बार बोलेंगे क्या, राम जी का नारा लगा दे क्या? तो बोलिए जय श्री राम। मेजर राणा प्रताप सिंह जी, हमारे इस सभागार में उपस्थित नगर रामलीला समिति के तमाम पदाधिकारीगण और मंचासीन आगे के द्विजेंद्र डायरेक्टर सर, मैडम डॉक्टर अर्चना सिंह जी, आज हमारे सामने बैठे हुए तमाम शिक्षकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। यह विद्यालय शिक्षा का मंदिर है और जिस बखूबी से डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल मैम और तमाम शिक्षकों ने अपनी पूरी क्षमता के साथ स्कूल को इस मुकाम तक लाने का अथक परिश्रम किया है, उन सारे शिक्षक गण को और यहाँ पर जो कर्मचारीगण हैं सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
नगर रामलीला समिति के तमाम बड़े पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और संभवतः सारे सभागार में बैठे हुए व्यक्तियों को, शिक्षकों को जानकारी होगी कि नगर रामलीला समिति जो इस भोजपुर की धरती पर पिछले 400 वर्षों से अनवरत लीला का मंचन कर दिया है। और उस कड़ी में मैं पिछले 36 सालों से नगर रामलीला समिति के मंच पर मंच संचालक के हिस्से से जुड़कर एक साक्षी के रूप में खड़ा हूं। जीवन में उतार चढ़ाव का क्रम लगा रहता है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जिनको मैं बहुत आदर करता हूं बचपन से, और उन्होंने नगर रामलीला समिति को कई पदों पर रह करके आजीवन सींचने और संभालने का काम किया है। और उस शख्सियत का नाम श्री रामेश्वर प्रसाद जी की थोड़ी हो रहा है। जोरदार तालियों से इनका सम्मान होना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व मैं समझता हूं कि जब मैं इलाहाबाद में पढ़ रहा था, एक ऐसे शिक्षाविद को, ऐसे राम भक्त को कार्यभार देना आवश्यक है। इसीलिए इस कड़ी में हम लोगों ने समाना आवासीय विद्यालय, जिस भोजपुर का नामचीन विद्यालयों में से एक है, उनकी प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना सिंह को हम लोगों ने अध्यक्ष पद पर बैठाने का काम किया है। और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हृदय से एक गौरव की उदार ताली होनी चाहिए। सहर्ष समर्थन करता हूँ। अब चूंकि कई कार्यक्रम यहाँ होने हैं और हमें सभी नगर रामलीला समिति के पदाधिकारी, कोर कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, उसमें से कोषाध्यक्ष मदन प्रसाद जी हैं हमारे बीच बैठे, जिनका नाम लेकर तो खड़े हो जाएंगे सामने से। इन्होंने लगभग हम 36 साल से इस मंच को संभाल रहे हैं, तो कोषाध्यक्ष की हैसियत से इनके पिताजी अध्यक्ष हिस्से से बहुत ही संभाले, और उसके बाद ये कोषाध्यक्ष के पद पर लगभग हम समझ रहे कि 28 सालों से आप अनवरत सेवा कर रहे हैं।